हाथ दे दो। पथ स्वामी हंसराज आरव के पास आया और उससे एक शब्द भी नहीं बोला। वह इतना आलसी था कि उसने आरव का नाम और गुरु तक पूछने की जहमत नहीं उठाई। उसके पास आत्मविश्वास और साहस था। सबसे पहले धर्म रूप सूची में संप्रभु महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली और दुष्ट लोग शामिल थे। धर्म रूप सूची में 11वें स्थान पर होने के नाते उसने इस नीले वस्त्र वाले साधक को कभी नहीं देखा था। चूंकि वह धर्म रूप सूची में भी नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ लड़ने के योग्य नहीं था। दूसरे, उसके पास मृत साधक संप्रदाय का समर्थन था। हालांकि इस नीले वस्त्र वाले साधक के शरीर पर किसी संप्रदाय या गुट का कोई चिन्ह नहीं था। वह अकेला था, इसलिए संभवतः वह एक स्वतंत्र साधक था। यदि एक स्वतंत्र साधक के पास ऐसा खजाना है जो सोना खाने वाले चूहे को उत्साहित कर सकता है, तो उसे किस बात की चिंता थी? आरव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और पूछा, तुम्हें क्या सौंपना है? तुम्हारे पास मेरे मृत साधक संप्रदाय का खजाना है। पथ स्वामी हंसराज ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा राक्षसी पशु इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसे ईमानदारी से सौंप दो। शायद तुम अपनी जान बचा सकते हो। आसपास देख रहे कई साधुओं ने चुपके से हंसी उड़ाई। यह स्पष्ट रूप से बकवास था। भले ही इस नीले वस्त्र वाले साधक के पास मृत साधक संप्रदाय का खजाना हो, क्या एक पशु इसका अंतर बता सकता है? आरव शुरू में थोड़ा उलझन में था कि उसके पास ऐसा कौन सा खजाना था जिसे इस पशु ने निशाना बनाया था। उसके पास केवल 3 खजाने थे: सृजन का कमल मंच, रहस्यमयी पर्वत और अमर सम्राट माला। लेकिन ये तीनों खजाने धातु से नहीं बने थे। आरव ने सोचा और जल्दी ही समझ गया। यह उसका जल कमल का असली शरीर था। उसका जल कमल का असली शरीर सृजन के कमल के तने को हड्डियों के रूप में, कमल के पत्तों को त्वचा के रूप में बनाया गया था, और इसमें कई जन्मजात जादुई उपकरणों का समावेश था। सम्राट यिन का मृत साधक, घंटी और युद्ध ड्रैगन गदा, दिव्यता पथ स्वामी का रंगीन कांच का मीनार, स्वर्गीय उल्कापथ स्वामी की लंबी तलवार, हवा व गर्म पथ स्वामी का हवा और गर्जन हथौड़ा। सोना खाने वाले चूहे ने इन जन्मजात जादुई हथियारों की आभा को महसूस किया होगा। इन वर्षों में मृत साधक संप्रदाय अभी भी इतना दबंग तरीके से व्यवहार करता है। आरव ने कुछ अर्थपूर्ण कहा। यदि इस वाक्य को ध्यान से सोचा जाए तो इसमें कुछ असामान्य सुनाई देता है। हालांकि पथ स्वामी हंसराज ने आरव को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आरव के शब्दों के निहित अर्थ के बारे में नहीं सोचा। उसने गर्व से कहा, मृत साधक संप्रदाय हमेशा से इस तरह काम करता है। मैंने सोचा था कि 2 प्राचीन प्रथम जनों के निधन के बाद तुम्हारा संप्रदाय कुछ संयम बरतेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी इतने बिना सुधार के हो। आरव का चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। मुझे लगता है तुम मरने की तलाश में हो। पथ स्वामी हंसराज ने आंखें सिकोड़ी और अचानक उसमें हत्या की भावना जाग उठी। मृत साधक संप्रदाय के अन्य दर्जन भर धर्म गुरुओं के चेहरों पर भी क्रूर भाव थे। उस समय देवनाथ और विधाचार्य अत्यंत प्रसिद्ध थे और अपने स्तर पर अजेय थे। अप्रत्याशित रूप से वे एक के बाद एक वन देवता द्वारा मार दिए गए। यह मृत साधक संप्रदाय का एक निशान माना जा सकता है। अब उनके सामने यह नीला वस्त्र वाला साधक इतने सारे साधुओं के सामने इस निशान को उजागर कर रहा था। मृत साधक संप्रदाय के लोग भला कैसे नाराज नहीं होते? आरव ने शांति से कहा, तुम बेहतर होगा कि मुझसे उलझो नहीं। मैं आज यहां परम आरंभ प्राचीन मंदिर के लिए आया हूं और कोई परेशानी नहीं चाहता। यह वास्तव में आरव के दिल की बात थी। परम आरंभ प्राचीन मंदिर में सब कुछ अज्ञात था। वह मंदिर में प्रवेश करने और कुछ भी देखने से पहले बाहर दूसरों के साथ लड़ना नहीं चाहता था। बेशक यह वाक्य उसकी अंतिम चेतावनी भी थी। हालांकि इस चेतावनी ने पथ स्वामी हंसराज और अन्य लोगों का गुस्सा पूरी तरह से भड़का दिया। तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मुझे धमकी दे रहा है? पथ स्वामी हंसराज ने जोर से गाली दी। अपने भंडारण थैले पर हाथ मारा, एक उड़ने वाली तलवार बुलाई और आरव की ओर छुरा घोंपा। उड़ने वाली तलवार एक प्रकाश की किरण में बदल गई, चमकदार रोशनी के साथ फट पड़ी, अत्यंत तेज गति से तुरंत पहुंच गई। आरव वहां खड़ा रहा, बिना हिले, बिना कोई जादुई हथियार बुलाए या टालने की कोशिश किए।
उसकी आंखें मशालों की तरह थीं और अधिक चमकदार होती जा रही थीं, और उसने अचानक मुंह खोला और 4 शब्द बोले। मैं हूं वन देवता। ये 4 शब्द जैसे गर्जना भीड़ में फट पड़े। फिर जैसे ही उड़ने वाली तलवार आरव की भौहों को भेदने वाली थी, उसने अपना सफेद हथेली बढ़ाई और तलवार को अपनी हथेली में पकड़ लिया। इस उड़ने वाली तलवार की ब्लेड पर 6 जादुई निशान थे, जो जन्मजात धर्मगुरु का जादुई हथियार था। इसकी धार तेज थी और लोहे को कीचड़ की तरह काट सकती थी। मांस और खून के शरीर की तो बात ही छोड़ दें, एक शीर्ष श्रेणी का धर्म जादुई हथियार भी एक तलवार से आधा कट सकता था। लेकिन अनगिनत लोगों की नजरों के नीचे इस जन्मजात धर्मगुरु के जादुई हथियार को आरव की हथेली ने कसकर पकड़ लिया और यह हिल नहीं सका। सबसे भयानक बात यह थी कि आरव की हथेली पर खून का एक निशान भी नहीं था। दूसरे शब्दों में, इस जन्मजात धर्मगुरु के जादुई हथियार ने आरव की त्वचा को भी नहीं भेदा। अपने मांस और खून के शरीर से उसने जन्मजात धर्मगुरु के जादुई हथियार का स्वागत किया, लेकिन सुरक्षित और स्वस्थ रहा। यह कैसे संभव है? साधुओं का समूह हंगामा करने लगा। जो चीज कई साधुओं को और भी झकझोर देने वाली थी, वे 4 शब्द थे। मैं हूं वन देवता। इन 4 शब्दों से ज्यादा झकझोर देने वाली कोई चीज नहीं थी। संप्रभु महाद्वीप पर अनगिनत धर्म नाम थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति था जो वन देवता नाम का उपयोग करने की हिम्मत करता था। वन देवता धर्मगुरु विराटनगर में आ चुका था। पथ स्वामी हंसराज भी स्तब्ध रह गया। उसने सब कुछ सोच लिया था और यहां तक कि आरव के जवाब देने के तरीके की भी कल्पना की थी। उसने कई वैकल्पिक योजनाएं भी तैयार की थीं, लेकिन उसने इस दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। मैं हूं वन देवता। इन 4 शब्दों ने उसके दिमाग को गूंजने पर मजबूर कर दिया और वह एक पल के लिए होश खो बैठा। मैं न केवल तुम्हें धमकी देता हूं, बल्कि तुम्हें मारने की हिम्मत भी करता हूं। आरव ने पथ स्वामी हंसराज के विचलित होने के पल का फायदा उठाया और अचानक कार्रवाई की। उसने अपने हाथ में उड़ने वाली तलवार को उल्टा फेंका और पथ स्वामी हंसराज के सिर पर और तेज गति से छुरा घोंपा। आखिरकार पथ स्वामी हंसराज धर्म रूप सूची में 11वें स्थान का प्रतिभाशाली था। उसने एक पल में प्रतिक्रिया दी, जल्दी से अपनी आत्मा को केंद्रित किया और अपने ऊपर छुरा घोंप रही उड़ने वाली तलवार को एक तरफ हटाने के लिए नियंत्रित किया। यह उड़ने वाली तलवार उसका जन्मजात जादुई हथियार थी। फिर भी आरव के तलवार फेंकने की शक्ति ने लगभग उसके नियंत्रण को पार कर लिया। उड़ने वाली तलवार थोड़ा हट गई और पथ स्वामी हंसराज के गाल के पास से गुजरी, तुरंत एक खूनी घाव छोड़ते हुए। यदि उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी होती तो उड़ने वाली तलवार उसके सिर को भेदने के लिए पर्याप्त थी। केवल एक पल में पथ स्वामी हंसराज डर गया और ठंडा पसीना छूटने लगा। जोर से धमाका हुआ। पथ स्वामी हंसराज के शरीर से एक छाया उठी और तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी का धर्मरूप। आरव की पहचान जानने के बाद पथ स्वामी हंसराज अब लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के धर्मरूप का उपयोग करके अपनी रक्षा करने की तैयारी की। हालांकि जिस समय आरव ने उड़ने वाली तलवार फेंकी, उसी समय उसकी उंगलियों से एक चमकदार और तेज तलवार की आभा फट पड़ी। यह पूरी तरह से सफेद थी। हत्या की भावना चौंकाने वाली थी। स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक। फुस! यह तलवार की आभा सीधे पथ स्वामी हंसराज की भौहों के बीच में घुसी, उसके सिर में एक खूनी छेद कर दिया। उसकी आत्मा उसी स्थान पर नष्ट हो गई और वह पूरी तरह से मर गया। उसका स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप अभी पूरी तरह से संक्षेपित भी नहीं हुआ था कि वह स्वर्गीय हत्या तलवार की आभा द्वारा मार दिया गया। उसके नीचे का राक्षसी पशु, सोना खाने वाला चूहा भी स्वर्गीय हत्या तलवार की आभा द्वारा 2 हिस्सों में काट दिया गया और उसी स्थान पर मर गया। पथ स्वामी हंसराज की आंखें धीरे धीरे मंद पड़ गईं। वह अभी भी एक कदम धीमा था। यदि उसने स्वर्ग और पृथ्वी का धर्मरूप उपयोग किया होता तो उसकी युद्ध शक्ति के साथ वह इतनी जल्दी हार नहीं मानता। यह अफसोसजनक है कि जब गुरु एक दूसरे से लड़ते हैं तो वे केवल एक पल के लिए लड़ते हैं। जब हंसराज ने मैं हूं वन देवता शब्द सुने तो वह एक पल के लिए होश खो बैठा और वह मर गया। वन देवता, तुम इतने साहसी हो, मृत साधक संप्रदाय का एक धर्मगुरु चिल्लाया।
मेरे मृत साधक संप्रदाय का एक शक्तिशाली व्यक्ति पास में है और तुम अभी भी इतने अभिमानी हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरे मृत साधक संप्रदाय में कोई नहीं है? आरव ने हल्के से हंसते हुए कहा। उसने पथ स्वामी हंसराज का भंडारण थैला उठा लिया और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मृत साधक संप्रदाय में कोई है या नहीं। हालांकि अगर यह व्यक्ति मुझ पर हमला करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मार दूंगा। साधुओं की नजरों में यह बात सामान्य थी। पथ स्वामी हंसराज अदूरदर्शी है और वन देवता का खजाना छीनना चाहता था। उसे मारना उसके लिए उचित था। मृत साधक संप्रदाय के एक धर्म गुरु ने पहले ही अपने भंडारण थैले से एक संचार तावीज निकाला और उसे तुरंत तोड़ दिया। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं होता तो मृत साधक संप्रदाय के शक्तिशाली लोग जल्द ही पहुंच जाएंगे। आरव ने भौहें चढ़ाईं। वह मृत साधक संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों से डरता नहीं था। यदि वह स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप प्रकट करता तो वह सामान्य संयुक्त अवस्था के शक्तिशाली लोगों को पूरी तरह से दबा सकता था, और यहां तक कि यदि वह मृत साधक संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करता तो वह लड़ सकता था। हालांकि परम आरंभ प्राचीन मंदिर खुलने वाला था और अंदर की स्थिति अस्पष्ट थी। स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप संक्षेपित करना और मृत साधक संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों के साथ लड़ना अनिवार्य रूप से बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करेगा। यदि परम आरंभ प्राचीन मंदिर में कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती तो उससे निपटना मुश्किल हो जाता। इसके अलावा उसने अभी तक 9 मोड़ पुनर्जनन गोली और बौद्धमाला नहीं देखी थी। यदि बौद्धमाला दुनिया में प्रकट होती तो यह भी एक युद्ध को भड़काएगी। वह असली परीक्षा थी। अब मृत साधक संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों के साथ मरने तक लड़ना इसके लायक नहीं था। अपना मन बदलने के बाद आरव ने छोड़ने और अस्थायी रूप से सुर्खियों से बचने की तैयारी की। तुम क्या कर रहे हो? जब कई मृत साधक संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने आरव को जाने की कोशिश करते देखा तो वे सभी चिल्लाए, हमारे संप्रदाय के महान गुरु जल्द ही पहुंचने वाले हैं। क्या तुम भागना चाहते हो? मैं जाना चाहता हूं। कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है? आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कठोर स्वर में कहा। हालांकि दर्जन भर से अधिक मृत साधक संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने आरव को घेर लिया था, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। न ही कोई आरव को रोकने की कोशिश करता था। वन देवता इन वर्षों में इतना प्रसिद्ध हो चुका था। सुना था कि वन देवता ने शून्य वापसी क्षेत्र में 8 फीट ऊंचा स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप संक्षेपित किया था। इन दर्जन भर से अधिक धर्मरूप धर्मगुरुओं ने अब तक अभ्यास किया था, लेकिन अभी तक 8 फीट ऊंचा स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप संक्षेपित नहीं किया था। पथ स्वामी हंसराज, जिसने एकमात्र 8 फीट 4 इंच लंबा स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप विकसित किया था, उसे वन देवता ने धर्म रूप को प्रकट करने से पहले ही मार दिया था। बाद में यह सुना गया कि वन देवता ने धर्म क्षेत्र में प्रवेश किया और 285 फीट ऊंचे स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप विकसित किए। ऐसी भयानक युद्ध शक्ति के साथ वे बस प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करते थे। वन देवता कहाँ है? इस समय दूर से एक जोरदार चीख आई, जिसमें अनंत क्रोध और हत्या की भावना थी। यह बुजुर्ग जरासंध है। मृत साधक संप्रदाय के दर्जन भर धर्म गुरुओं के चेहरों पर खुशी छा गई। आरव ने अब और हिचकिचाहट नहीं की और दूर की ओर तेजी से भागा। बुजुर्ग जरासंध आ चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि तुम कहां भाग सकते हो। जब कई मृत साधक संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने सुना कि संप्रदाय का शक्तिशाली गुरु आ रहा है तो वे और साहसी हो गए, बगल में खिसक गए और आरव का रास्ता रोकने के लिए कार्रवाई की। उनके विचार में बुजुर्ग जरासंध पहले ही आ चुके थे और आरव अपराध बोध महसूस करते हुए निश्चित रूप से उनके साथ उलझना नहीं चाहेगा। अप्रत्याशित रूप से जब आरव ने देखा कि ये धर्म रूप धर्मगुरु अपने खतरे को नहीं समझ रहे थे और उस पर हमला करने की हिम्मत कर रहे थे तो उसका चेहरा ठंडा हो गया। उसने अपनी तलवार की उंगलियों को एक साथ रखा, स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक को संक्षेपित किया और लगातार दर्जन भर से अधिक तलवार की आभाएं फट पड़ीं। उपदेश स्थल पर लगभग 5000 वर्षों के अभ्यास के बाद आरव की स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक की समझ उस समय की तुलना में अब कहीं अधिक थी, केवल इसलिए
कि पथ स्वामी जगरूप अपनी भयानक युद्ध शक्ति पर भरोसा करके स्वर्गीय हत्या तलवार की आभा का सामना कर सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य धर्मरूप धर्मगुरु भी स्वर्गीय हत्या तलवार की आभा की हत्या शक्ति को झेल सकते थे। धम धम धम। इन धर्मरूप धर्मगुरुओं ने खतरे को महसूस किया और पहले ही पल में स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूपों को प्रकट किया। 7 फीट से अधिक ऊंचे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिमाएं जमीन से उठीं, एक शक्तिशाली आभा और भारी दबाव उत्सर्जित करते हुए। लेकिन जैसे ही ये स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिमाएं संक्षेपित हुईं, हत्या की तलवार की आभा पहले ही आ चुकी थी। छी छी छी। तलवार की आभा ने इन स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूपों के शरीर पर वार किया। सबके सामने ये स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप सफेद तलवार की आभा द्वारा 2 हिस्सों में कट गए और तुरंत ढह गए। यहां तक कि 7 फीट से अधिक ऊंचा स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप भी हत्या की तलवार की आभा को नहीं रोक सका। जो और भी भयानक था वह यह था कि इन स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूपों को तोड़ने के बाद भी स्वर्गीय हत्या तलवार की आभा में अभी भी शेष शक्ति थी, जो मृत साधक संप्रदाय के कुछ धर्मगुरुओं के शरीर पर गिरी। कुछ धर्मरूप धर्मगुरु टाल नहीं सके और स्वर्गीय हत्या तलवार की आभा द्वारा उसी स्थान पर आधे में कट गए। स्वर्गीय हत्या तलवार की आभा की तेज धार शरीर में घुसी, तुरंत शरीर की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। यहां तक कि चेतना का समुद्र भी टुकड़ों में कट गया और आत्मा नष्ट हो गई। मृत साधक संप्रदाय के कुछ धर्मगुरुओं ने त्वरित निर्णय लिया, पहले ही मौके पर अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया और दूर भाग गए, इस तरह अपनी जान बचाई। इस दृश्य को देखने वाले साधुओं ने सांस खींची। यह बहुत दुखद था। मृत साधक संप्रदाय के ये धर्मगुरु साधना जगत में अज्ञात लोग नहीं थे, वरना वे परम आरंभ प्राचीन मंदिर में आने की हिम्मत नहीं करते। दुर्भाग्य से मृत साधक संप्रदाय के ये धर्मगुरु आरव की उंगलियों से फटने वाली तलवार की आभा द्वारा उसी स्थान पर मार दिए गए। साधना जगत में वन देवता के बारे में हमेशा विभिन्न अफवाहें थीं। क्या मजबूत शरीर, क्या अपने स्तर पर अजेय? कई साधुओं को इन अफवाहों पर संदेह था। यह तब तक नहीं था जब तक उन्होंने इस दृश्य को नहीं देखा। तब तक साधुओं ने अपने दिल की गहराई से आरव की भयावहता को महसूस किया। दूसरी ओर तलवार संप्रदाय का एक धर्मरूप धर्मगुरु, जिसके पीठ पर एक लंबी तलवार थी, का चेहरा गंभीर था। उसने तुरंत संचार तावीज को तोड़ा और संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों को बुलाया। बैंगनी तलवार धर्मगुरु, पिछली धर्मरूप सूची में 9वें स्थान पर। यह स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक है, 3 प्राचीन तलवार तकनीकों में से एक। तुम इसे नहीं रोक सकते। बैंगनी तलवार धर्मगुरु ने अपनी आवाज ऊंची की। उपदेश स्थल पर युद्ध के बाद कई साधुओं को पता था कि आरव ने एक बहुत शक्तिशाली तलवार तकनीक का अभ्यास किया था। हालांकि बहुत कम लोग इस तलवार तकनीक की उत्पत्ति जानते थे। तलवार संप्रदाय के साधु स्वाभाविक रूप से इसे जानते थे। तलवार संप्रदाय की स्थापना निश्चित रूप से तलवार सम्राट के प्रयासों के कारण हुई थी, लेकिन तलवार सम्राट को उस समय इतनी ख्याति प्राप्त थी क्योंकि उन्होंने 3 प्राचीन तलवार तकनीकों में से एक का अभ्यास किया था। तलवार संप्रदाय की अजेय तलवार भी इसी तलवार तकनीक से निकली थी। वन देवता, तुम मेरे मृत साधक संप्रदाय के साधुओं को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे करते हो? इस समय मृत साधक संप्रदाय के बुजुर्ग जरासंध आ गए। उनके बाल और दाढ़ी खड़े थे। उनकी आंखें हत्या की भावना से चमक रही थीं और उन्होंने बिना हिचकिचाहट के हमला किया। एक विशाल दबाव आ रहा था। यह संयुक्त क्षेत्र का दबाव था। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। आरव ने बुजुर्ग जरासंध पर नजर डाली। उसके होंठ हल्के से मुड़े और वह अपने दिल में हंसा। उसके शरीर से बिजली की छाप फट पड़ी और उसके पीछे जादुई पंखों की एक जोड़ी उग आई। इसके बाद आरव तुरंत उस स्थान से गायब हो गया और एक सुनहरी रोशनी में बदल गया, एक पल में हजारों मील की यात्रा करते हुए अत्यंत तेज गति से। तुम। हालांकि बुजुर्ग जरासंध शक्तिशाली थे, उनका हमला खाली गया और आरव पहले ही दूर भाग चुका था। आपको पता है, इस समय आरव ने लगातार 3 गुप्त शरीर तकनीकों को प्रकट किया। बिजली भागने की तकनीक और हल्के पंखों के अलावा उसने उपदेश स्थल पर एक और भागने की तकनीक सीखी थी, जिसे पृथ्वी के पार
सुनहरी रोशनी कहा जाता था। इन 3 गुप्त तकनीकों को एक साथ प्रकट करने पर उनकी गति रक्त भागने की तकनीक से कम नहीं थी। यहां तक कि संयुक्त रूप में एक शक्तिशाली व्यक्ति भी उसका पीछा नहीं कर सकता था। बुजुर्ग जरासंध का हमला चूक गया और बिना हिचकिचाहट के वह उसका पीछा करने लगा। आरव को वहीं मारना चाहता था। हालांकि चाहे वह अपनी ऊर्जा और रक्त को कितना ही उत्तेजित कर ले, गुप्त तकनीकों को प्रकट कर ले या भागने की तकनीकों को प्रदर्शन कर ले, वह आरव के साथ की दूरी को कम नहीं कर सका। हा हा हा, सम्मानित वन देवता, धर्मगुरु एक कायर निकला। यह देखकर कि वह पीछा नहीं कर सकता, बुजुर्ग जरासंध ने जानबूझकर हंसा, आरव को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हुए। आरव का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसने केवल पीछे बुजुर्ग जरासंध पर उदासीनता से नजर डाली, बिना खंडन करने की रुचि के। परम आरंभ प्राचीन मंदिर खुलने वाला था और उसका बाहर संयुक्त शरीर के शक्तिशाली लोगों के साथ लड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके पास एक से अधिक संयुक्त शक्तिशाली लोग इकट्ठा हो रहे थे। उसका निशाना केवल मृत साधक संप्रदाय ही नहीं था। उदाहरण के लिए हवा और गर्जन महल और तलवार संप्रदाय सभी उसे मारना चाहते थे और उससे गुप्त कौशल छीनना चाहते थे। विराटनगर उत्तरी क्षेत्र जितना अच्छा नहीं था। आरव उत्तरी क्षेत्र में था और सभी ताकतें अभी भी ड्रैगन दफन घाटी में पुराने पूर्वज से डरती थीं, लेकिन यह विराटनगर था। महायान पूर्वज सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं थे। ड्रैगन दफन घाटी में वह पहले से ही अपने अंतिम वर्षों में था और उसकी ऊर्जा सीमित थी। उसके लिए यह जानना असंभव था कि आरव को पहले से क्या संकट का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि अगर वह जानता भी तो वह उस तक नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए बुजुर्ग जरासंध ने आरव पर हमला करने की हिम्मत की। वन देवता, तुमने मार्शल आर्ट्स की स्थापना की और इसे लोगों में फैलाया। तुम इतने वीर हो, लेकिन अब तुम डरकर भाग रहे हो। क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती? बुजुर्ग जरासंध अभी भी हार नहीं मान रहा था और पीछे चिल्लाता रहा। कई साधुओं ने आंखें मटकाईं। संयुक्त अवस्था में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उसने अपनी स्थिति की परवाह नहीं की और एक धर्मरूप धर्मगुरु का पीछा किया, और यहां तक कि चाहता था कि वह रुक जाए। उसके पास यह कहने की हिम्मत थी कि वह शर्मनाक है। उनकी नजरों में बुजुर्ग जरासंध एक मूर्ख की तरह लग रहा था, जिसने अपना आपा और दिमाग खो दिया था, और उसके पास अब एक शक्तिशाली व्यक्ति का व्यवहार नहीं था। धम। इस समय परम आरंभ प्राचीन मंदिर की दिशा से एक कंपन आया। प्राचीन मंदिर को घेरे हुए जादुई अवरोध धीरे धीरे गायब हो रहा था, जिसने अनगिनत साधुओं का ध्यान आकर्षित किया। यहां तक कि बुजुर्ग जरासंध भी रुक गए और पीछे मुड़कर देखा। परम आरंभ प्राचीन मंदिर खुल गया। प्राचीन मंदिर खुला और कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। यदि आप पहले मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं तो आपको बढ़त मिल सकती थी। बुजुर्ग जरासंध अनिच्छुक थे, लेकिन उन्हें आरव का पीछा करना अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात परम आरंभ प्राचीन मंदिर में पहले प्रवेश करना था। वह नाराजगी से भरा था और पीछे मुड़ा, केवल यह पाने के लिए कि आरव पहले ही उससे एक कदम आगे निकल चुका था, एक सुनहरी रोशनी में बदलकर परम आरंभ प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ रहा था। साथ ही जरासंध, हम भी चलें। इस समय तलवार संप्रदाय का शक्तिशाली व्यक्ति जरासंध के पास आया। वह अभी चुपके से वहां पहुंचा था। वन देवता को मारना चाहता था। यह अफसोसजनक था कि वन देवता ने खतरे को पहले से ही महसूस कर लिया था और हर बार उसकी घात मार्ग से बच निकला। तलवार संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति ने कहा, यदि हम प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इस लड़के को मारने की हमारी संभावना अधिक होगी। ठीक है, बुजुर्ग जरासंध ने सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ रवाना हुए। परम आरंभ प्राचीन मंदिर की ओर बढ़े। इस समय ब्रह्मांड गति शिखर में परम आरंभ प्राचीन मंदिर एक विशाल राक्षस की तरह था, जिसके खूनी मुंह खुले थे और सभी दिशाओं से साधु झुंड में आ रहे थे। शुरू में परम आरंभ प्राचीन मंदिर के पास केवल 2000 से अधिक साधु दिखाई दिए थे, लेकिन परम आरंभ प्राचीन मंदिर के खुलने के बाद आसपास छिपे हुए कई साधु भी प्रकट हुए और प्राचीन मंदिर में दौड़ पड़े, एक अवसर प्राप्त करने की उम्मीद में। यह केवल एक परम आरंभ प्राचीन मंदिर था
लेकिन इसने 5,000 से अधिक धर्मरूप धर्मगुरुओं को आकर्षित किया। यह विराट नगर की साधना सभ्यता की समृद्धि को दर्शाता है। प्राचीन मंदिर के 4 प्रवेश द्वार थे, जो 4 दिशाओं के अनुरूप थे। आरव उत्तरी द्वार से प्रवेश किया और प्राचीन मंदिर के करीब आया। वह परम आरंभ प्राचीन मंदिर की भव्यता को और भी अधिक महसूस कर सकता था। प्राचीन मंदिर की दीवारें वास्तव में एक एकल विशाल पत्थर से बनाई गई थीं, जिसमें बीच में कोई अंतराल नहीं था। यह वास्तव में प्रकृति की उत्कृष्ट कृति थी। आरव सतर्क था और भीड़ के साथ परम आरंभ प्राचीन मंदिर में प्रवेश किया। प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते ही दृश्य अचानक खुल गया। प्राचीन मंदिर एक छोटे विश्व की तरह था, जिसमें अपनी जगह थी और यह अत्यंत विशाल था। प्राचीन मंदिर की 4 दीवारों के नीचे हरे रंग की दीपों की एक पंक्ति रखी थी। उनमें कोई दीप तेल नहीं था और वे सभी बुझ गए थे। 4 दीवारों पर कई चित्र उकेरे गए थे, जो बौद्ध धर्म के कुछ किंवदंतियों को दर्शाते थे। बेशक 4 दीवारों पर सबसे आकर्षक चीज बीच में उकेरी गई 4 क्रोधित आंखों वाले वज्र की मूर्तियां थीं। उनके शरीर विशाल थे, 9 फीट ऊंचे, सीधे खड़े, उनकी आंखें खुली थीं। आंखें उभरी हुई थीं और उनके चेहरे भयंकर और डरावने थे। किंवदंती के अनुसार बौद्ध धर्म में 4 धर्मरक्षक हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के 4 स्वर्गीय राजा भी कहा जाता है, अर्थात धृतराष्ट्र, विरूढ़क, विरूपाक्ष और वैश्रवण। इन 4 दीवारों पर चित्र स्पष्ट रूप से इस बौद्ध किंवदंती से प्रेरित थे। 4 महान वज्र अपनी आंखों से घूर रहे थे। हालांकि यह केवल एक चित्र था, यह अनंत वैभव उत्सर्जित करता था। साधु एक दूसरे की ओर देखते थे और स्तब्ध रह गए। वे अनजाने में अपने सिर झुका लेते थे। धर्मरूप धर्मगुरु की तो बात ही छोड़ दें, यहां तक कि कई संयुक्त अवस्था के शक्तिशाली लोग भी 4 वज्रों की क्रोधित नजरों के नीचे अपनी गति में बहुत कमजोर हो गए। आरव को और भी अजीब लगा। जैसे ही वह परम आरंभ प्राचीन मंदिर में कदम रखा, उसकी आध्यात्मिक चेतना उसे लगातार चेतावनी दे रही थी। लेकिन प्राचीन मंदिर के अंदर इस चेतावनी का अब ज्यादा महत्व नहीं था, क्योंकि आरव को नहीं पता था कि खतरा कहां से आ रहा था। यह परम आरंभ प्राचीन मंदिर से उत्पन्न हो सकता था। यह अन्य साधुओं से भी आ सकता था। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही आरव ने प्राचीन मंदिर में कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। हालांकि इस उलझन भरी भीड़ में वह यह नहीं बता सका कि यह घूरने की भावना कहां से आ रही थी, या फिर यह सभी दिशाओं से आ रही थी। यह प्राचीन मंदिर वास्तव में कुछ हद तक दुष्ट है। आरव ने भौहें चढ़ाईं और धीरे से बुदबुदाया। कई साधु पहले ही तितर-बितर हो चुके थे। कुछ प्राचीन मंदिर में घुस गए, अन्य छिपे हुए मार्गों और स्थानों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दीवार के नीचे आए और दीवार पर कई बुद्ध मूर्तियों को देखा। उनसे कुछ रहस्य खोजने की कोशिश कर रहे थे। कुछ 10 लोगों द्वारा गले लगाने योग्य एक पत्थर के स्तंभ के पास आए और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। कुछ साधुओं ने तो हरे दीप तक को उठाया और उसे ध्यान से देखा, यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या यह हरा दीप कोई शक्तिशाली खजाना है। आरव वहां खड़ा रहा, बिना हिले। अचानक जोर से धमाका हुआ। परम आरंभ प्राचीन मंदिर के 4 प्रवेश द्वारों के ऊपर से अचानक एक बड़ा पत्थर का दरवाजा उतरा। प्रवेश द्वार को पूरी तरह से सील कर दिया। पूरा हॉल तुरंत अंधेरे में डूब गया। मौजूद सभी लोग धर्मरूप धर्मगुरु थे। हालांकि वे अंधेरे में अपनी आसपास की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, फिर भी इस अचानक बदलाव ने काफी हलचल मचा दी। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? किसने गलती से कोई तंत्र शुरू कर दिया? हॉल में हंगामा हो गया। हवा। इस समय आसपास की दीवारों के नीचे हरे दीप अचानक जल उठे, लपटों के साथ जलने लगे, जो कभी कभी टिमटिमाती थीं। मंद रोशनी में 4 वज्र अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वे अचानक जीवित हो गए हों। कई साधु स्तब्ध रह गए। भीड़ से आश्चर्य की चीख निकली। यहां तक कि आरव के स्वभाव के साथ उसका चेहरा बहुत बदल गया। उसने गहरी सांस ली और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लेकिन जल्द ही कई साधुओं को एहसास हुआ कि यह केवल मंद रोशनी के कारण हुआ प्रभाव था, जिसने 4 बौद्ध वज्रों की छायाओं को फैलाया था। मूल रूप से अशांत भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। शुरू से अंत तक आरव चुप रहा और गंभीर दिखाई दिया। ऐसे झटके के बाद
कई साधुओं ने यह भी भूल गया कि परम आरंभ प्राचीन मंदिर के 4 प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो चुके थे। यह समूह, चाहे वे धर्म रूप धर्मगुरु हों या संयुक्त शक्तिशाली लोग, प्राचीन मंदिर में फंस चुके थे। इस समय एक साधु को यह एहसास हुआ और उसने परम आरंभ प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया। उसने चिल्लाकर कहा, सब लोग देखो, यह प्रवेश द्वार पूरी तरह से सील हो चुका है। किस बात का डर? दूसरे व्यक्ति ने बेफिक्री से कहा, हमारे पास इतने सारे धर्मगुरु और शक्तिशाली लोग हैं जो इस स्थान की रक्षा कर रहे हैं। सबसे खराब स्थिति में हम सब मिलकर इस पत्थर के दरवाजे को तोड़ देंगे। क्या यह प्राचीन मंदिर हमें यहां फंसा सकता है? धम! दूसरी ओर एक जोरदार आवाज हुई, लेकिन यह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने हमला शुरू किया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। धम धम धम! संयुक्त शक्ति के इस शक्तिशाली व्यक्ति ने पत्थर के दरवाजे पर लगातार हमला किया, शक्तिशाली और क्रूर बल को प्रकट करते हुए, लेकिन पत्थर का दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। संयुक्त शक्तियों की शक्ति एक पत्थर के बैल की तरह थी जो समुद्र में प्रवेश कर गया। पत्थर के दरवाजे पर टकराकर बिना किसी निशान के गायब हो गया। हम इस प्राचीन मंदिर से बाहर नहीं निकल सकते। शक्तिशाली गुरु का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया और उसने कहा, यहां तक कि अगर यहां मौजूद सभी शक्तिशाली लोग मिलकर काम करें तो मुझे डर है कि वे इस पत्थर के दरवाजे को नहीं तोड़ पाएंगे। इस समय फिर से कुछ अजीब हुआ। गड़गड़ाहट। अचानक प्राचीन मंदिर की जमीन की गहराई से हिंसक आवाजें आईं। कई साधुओं को लगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन अस्थिर थी, इसलिए वे जल्दी से हवा में उछल गए। फिर भी साधुओं की नजरों में खालीपन अभी भी विकृत था। उनकी नजरों की तो बात ही छोड़ दें, अगर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना को उत्सर्जित किया तो वे बहुत दूर तक नहीं खोज पाए और यह टुकड़ों में बिखर गई। तुरंत बाद सभी साधुओं को लगा जैसे उन्हें एक अजीब शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। आकाश और पृथ्वी घूम रहे थे और वे कई परतों के खालीपन से गुजरकर एक अन्य स्थान में आ गए। आरव को भी ऐसा ही अनुभव और अनुभूति हुई। इस अनुभूति को वर्णन करना मुश्किल था। यह परिचित और अजीब लगता था। इस आकर्षण का सामना करने में वह बस इसका विरोध नहीं कर सका। एक पल की उलझन के बाद कई साधुओं ने ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर पाया कि वे परम आरंभ प्राचीन मंदिर के मुख्य हॉल को छोड़ चुके थे और एक अन्य गुप्त कक्ष में पहुंच गए थे। गुप्त कक्ष पूरी तरह से सील था, जिसमें कोई अंतराल नहीं था और चारों ओर ठोस दीवारों से घिरा हुआ था। बेशक, हालांकि इसे गुप्त कक्ष कहा जाता था, इसका आकार कल्पना करना कठिन था। यह एक विशाल महल की तरह था। आरव ने चारों ओर देखा। मूल रूप से प्राचीन मंदिर के मुख्य हॉल में उनमें से 5000 से अधिक थे। इस समय इस गुप्त कक्ष में उनके साथ केवल लगभग 500 लोग थे। यह साधुओं का समूह मानो जबरन अलग कर दिया गया हो। संभवतः इस गुप्त कक्ष में इन 500 से अधिक लोगों के अलावा अन्य साधुओं को भी जबरन अलग किया गया और इन विशाल गुप्त कक्षों में उतारा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई तंत्र या संरचना शुरू हो गई है? आरव ने भौहें चढ़ाकर सोचा। सामान्य रूप से कहें तो परम आरंभ प्राचीन मंदिर में इस तरह की घटना होने का सबसे संभावित कारण यह है कि प्राचीन मंदिर में यांत्रिक संरचनाएं स्थापित की गई थीं। लेकिन उसने लंबे समय तक चारों ओर देखा और यहां संरचना तंत्रों के कोई निशान नहीं मिले। जन्मजात जादुई हथियार। इस समय एक साधु ने गुप्त कक्ष में एक मेज पर रखा एक प्राचीन दर्पण उठाया, उसे ध्यान से देखा और चिल्ला नहीं सका। यह प्राचीन दर्पण साधारण दिखता था, लेकिन यदि आप धूल हटाते थे तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि दर्पण की सतह पर 6 जादुई निशान उकेरे गए थे। इस आवाज ने तुरंत कई साधुओं का ध्यान आकर्षित किया। मूल रूप से इस गुप्त कक्ष में फंसे 500 से अधिक साधु अभी भी यह चिंता कर रहे थे कि बाहर कैसे निकलना है। लेकिन इस समय कई साधु तितर बितर हो गए और गुप्त कक्ष में खोज करने लगे, अधिक खजानों की उम्मीद में। शाकंभर हड्डी खाने वाली तलवार। तलवार संप्रदाय के एक साधु ने एक गुप्त पुस्तक उठाई और उसे खोलते ही खुशी से झूम उठा। वह इस बार यहां एक प्राचीन तलवार पुस्तिका खोजने के लिए आया था। यह शाकंभर हड्डी खाने वाली तलवार प्राचीन काल में खो गई थी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से परम आरंभ प्राचीन मंदिर में मिल गई। कुछ ही समय में
साधु वह पाने लगे जो वे चाहते थे। इस गुप्त कक्ष में ही खजानों की मात्रा अकल्पनीय थी। आरव केवल अपने दिल की उलझन को अस्थायी रूप से दबा सका, हल्के से सूंघा और एक दिशा में सीधे चला गया। उसके 5 इंद्रियां तीक्ष्ण थीं, और अगर कोई औषधीय गोली होती तो वह जल्दी से उसे सूंघ सकता था। पलक झपकते ही आरव एक भट्टी के पास आया। रसायन भट्टी के बगल में कई आध्यात्मिक औषधियों के लिए पत्थर की अलमारियां थीं, जिनमें आध्यात्मिक औषधियों की पंक्तियां थीं जो एक तीव्र औषधीय सुगंध उत्सर्जित कर रही थीं। कुछ साधु पहले ही यहां पहुंच चुके थे और उनके लिए झगड़ रहे थे। कुछ साधुओं ने तो एक दूसरे के साथ लड़ाई भी शुरू कर दी थी। आरव नहीं हिला, बल्कि केवल रसायन भट्टी के आसपास घूमता रहा। फिर उसकी नजर धीरे धीरे स्थिर हो गई। वह नीचे झुका और रसायन भट्टी के नीचे की राख को खुरचा, जिससे एक जेड की बोतल का आधा हिस्सा प्रकट हुआ। आरव ने जेड की बोतल ली, कॉर्क खोला और देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और एक चमक खिल उठी। 9 मोड़ पुनर्जनन गोलियां, और उनमें से 2। 9 मोड़ पुनर्जनन गोली औषधि अलमारी पर बिल्कुल नहीं रखी गई थी, बल्कि राख में दबी थी। 9 मोड़ पुनर्जनन गोली प्राप्त करके इस यात्रा का आधा उद्देश्य पूरा हो गया था। अगला, आरव को बौद्ध माला ढूंढनी थी और फिर जीवित वापस जाना था। अचानक आरव का चेहरा बदल गया, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो। बिना सिर घुमाए उसने अपनी बाहें लहराईं और पीछे की ओर झटका। उसी समय उसके पीछे एक आकृति प्रकट हुई, एक तलवार उठाकर उसकी ओर छुरा घोंप रही थी। धम! आरव की हथेली एक लंबी तलवार से टकराई, लुढ़की, हिली और खींची। उसने लंबी तलवार को सीधे छीन लिया। आरव ने इसे देखा भी नहीं, बस तलवार को उल्टा फेंक दिया। फुस! खून की एक चमक। यह तलवार सीधे साधु के सीने को भेद गई। हालांकि इस व्यक्ति का शरीर थोड़ा हिल गया और महत्वपूर्ण अंगों से बच गया। आरव ने अपनी उंगलियों को एक साथ रखा और उस व्यक्ति पर तलवार से हल्के से काटा। तलवार छीनना और जवाबी हमला, तलवार की आभा छोड़ना। जवाबी हमलों की एक श्रृंखला पानी की तरह बहती थी, बिना किसी रुकावट या ठहराव के। छी! चाहे यह धर्मरूप धर्मगुरु कितना ही संघर्ष कर ले, वह हत्या की तलवार की आभा से बच नहीं सका। फ्यू! यह धर्मरूप धर्मगुरु अभी अपनी ही उड़ने वाली तलवार से भेदा गया था, जब स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक द्वारा उसे 2 हिस्सों में काट दिया गया और उसकी आत्मा उसी स्थान पर नष्ट हो गई। आरव को देखे बिना ही पता था कि यह व्यक्ति छिपा हत्या संप्रदाय का धर्मरूप धर्मगुरु था। उसके पीछे चुपके से और इतने करीब दूरी पर घुसपैठ करने में सक्षम होना छिपा हत्या संप्रदाय के अलावा कोई अन्य संप्रदाय ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अभी 9 मोड़ पुनर्जनन गोली प्राप्त की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हत्या की भावना को आकर्षित कर लेगी। वन देवता, 9 मोड़ पुनर्जनन गोली सौंप दो। एक तेज नजर वाला शक्तिशाली व्यक्ति जो एक मजबूत दबाव उत्सर्जित कर रहा था, आरव की ओर बड़े कदमों से बढ़ा। मेरी चीजें छीनने की हिम्मत, मुझे लगता है तुम मरने की तलाश में हो। आरव की आंखें ठंडी हो गईं। इस शक्तिशाली व्यक्ति का कोई संप्रदाय या स्कूल नहीं था। जब तक उसके पास कोई शक्तिशाली समर्थन नहीं था, आरव के लिए उसे मारना आसान होता। उसे स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं थी। संयुक्त अवस्था का यह शक्तिशाली व्यक्ति प्राचीन मंदिर के बाहर जरासंध द्वारा आरव का पीछा करते हुए देख चुका था। उसने सोचा कि वन देवता उससे बेहतर नहीं था, इसलिए वह 9 मोड़ पुनर्जनन गोली छीनना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह परम आरंभ प्राचीन मंदिर के बाहर था। सब कुछ अज्ञात था। 9 मोड़ पुनर्जनन गोली और बौद्ध माला अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। आरव स्वाभाविक रूप से जरासंध के साथ नहीं लड़ता, और अब यहां तक कि अगर वह फिर से जरासंध का सामना करता तो वह पीछे नहीं हटता। धम! बिना एक शब्द कहे यह शक्तिशाली व्यक्ति सीधे आरव के सामने आया और उसने मुक्का मारा। स्वर्ग और पृथ्वी की भयानक शक्ति फट पड़ी और पूरे गुप्त कक्ष की हवा गर्म और घुटन भरी हो गई। जब कोई संयुक्त अवस्था तक साधना करता है तो स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म एकीकृत हो जाता है। हर इशारा और हलचल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को प्रकट कर सकती थी। केवल जब मनुष्य संयुक्त क्षेत्र तक साधना करते हैं तब वे वास्तव में अपने कमजोर भौतिक शरीर की नींव से मुक्त हो सकते हैं और कई क्रूर पशुओं के साथ कुश्ती कर सकते हैं और निकट युद्ध में लड़ सकते हैं।
यहां तक कि एक टूटी हुई बांह भी फिर से उग सकती थी। कोई कल्पना कर सकता है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के शरीर में कितनी विशाल जीवन शक्ति छिपी थी। जब यह मुक्का मारा गया तो पूरा खालीपन हिल रहा था। महान ब्रह्म प्रकाश मुक्का। आरव की आंखें चमक रही थीं। वह न तो पीछे हटा और न ही टाला। उसने अपनी आत्मा को प्रेरित किया, जादू सूत्र को संक्षेपित किया और आने वाले शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला किया। यह मुक्का जैसे एक जलते सूरज पर मार रहा हो, अनंत प्रकाश के साथ फट रहा था। पूरे गुप्त कक्ष को दिन की रोशनी की तरह रोशन कर रहा था। यह प्रकाश एक पवित्र और निर्दोष शक्ति ले जा रहा था और ऐसा लगता था कि यह सब कुछ शुद्ध कर सकता था। धम! मुक्के टकराए, एक जोरदार आवाज पैदा करते हुए जो पृथ्वी को हिला देती थी। जब साधुओं ने इस दृश्य को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने परम आरंभ प्राचीन मंदिर के बाहर आरव के निर्णायक, क्रूर और हत्या करने वाले कदम देखे थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आरव की अब प्रदर्शित शक्ति उनकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूपों का उपयोग किए बिना वह संयुक्त रूप में शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ लड़ सकता था। यहां तक कि संयुक्त शक्तियों में भी अलग अलग ताकतें होती हैं। यदि वह सुपर संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करता, जैसे कि बुजुर्ग जरासंध, तो आरव केवल स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप का उपयोग करके ही उसका मुकाबला कर सकता था। लेकिन उसके सामने यह शक्तिशाली व्यक्ति अभी भी बहुत दूर था। तुम संयुक्त अवस्था का यह शक्तिशाली व्यक्ति आरव के मुक्के से थोड़ा चकित हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मुक्के की शक्ति एक धर्म रूप धर्मगुरु को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हत्या की तो बात ही छोड़ दें। आरव ने अपने बाएं हाथ से भंडारण थैले पर थप्पड़ मारा, जबकि उसके दाएं हाथ ने तलवार तकनीक को संक्षेपित किया और शक्तिशाली व्यक्ति पर हल्के से काटा। छी! हत्या की तलवार की आभा फट पड़ी। स्वर्गीय हत्या तलवार की आभा बहुत भयानक थी। वह हत्या शक्ति यहां तक कि आकाश में तारों को उलझन में डाल सकती थी और उनकी कक्षा को बदल सकती थी। यदि यह एक सामान्य जादू होता तो संयुक्त अवस्था का एक शक्तिशाली व्यक्ति इसे अपने नंगे हाथों से तोड़ सकता था। सब जादू को एक शक्ति से तोड़ दो, लेकिन हत्या की तलवार की आभा के सामने इस शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपनी खोपड़ी में सिहरन महसूस हुई और उसके शरीर के बाल खड़े हो गए। इसे मांस और खून के साथ नहीं लड़ सकते। जाओ! बिना सोचने का समय पाए इस शक्तिशाली व्यक्ति ने त्वरित निर्णय लिया और तुरंत अपनी स्वयं की उड़ने वाली तलवार को बुलाया। वह अपनी जन्मजात उड़ने वाली तलवार का उपयोग करके हत्या की तलवार की आभा से लड़ना चाहता था। लेकिन आरव ने इसका अनुमान पहले ही लगा लिया था और उससे एक कदम आगे अपने बाएं हाथ से भंडारण थैले से रहस्यमयी चुंबकीय पर्वत को फेंक दिया था। सैकड़ों फीट ऊंचा रहस्यमयी चुंबकीय पर्वत उतरा, अपने साथ एक बड़ी छाया ले आया, भयानक गति के साथ, और यह लगभग स्वर्गीय हत्या तलवार की आभा के साथ ही पहुंचा। इस शक्तिशाली व्यक्ति की जन्मजात उड़ने वाली तलवार अभी अभी बुलाई गई थी जब रहस्यमयी चुंबकीय पर्वत द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली चुंबकीय बल द्वारा इसका मार्ग बदल दिया गया। संयुक्त अवस्था के इस शक्तिशाली व्यक्ति का चेहरा बहुत बदल गया। उसकी जन्मजात उड़ने वाली तलवार रहस्यमयी चुंबकीय पर्वत द्वारा चूस ली गई थी। उसी समय हत्या की तलवार की आभा नीचे कटी। इस शक्तिशाली व्यक्ति के लिए अपनी चाल बदलने या जादू संक्षेपित करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह पूरी तरह से फैल खो चुका था। अपनी जान खतरे में देख इस शक्तिशाली व्यक्ति ने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी बाहें लहराईं और हत्या की तलवार की आभा को रोका। फ्यू! खून फव्वारा छूटा। इस शक्तिशाली व्यक्ति की बांह को स्वर्गीय हत्या की तलवार की आभा ने लगभग बिना किसी प्रतिरोध के काट दिया। यह जमीन पर गिरी, खून से लथपथ। यह शक्तिशाली व्यक्ति भी एक कठोर व्यक्ति था। भले ही उसकी एक बांह टूट गई हो, उसने कोई आवाज नहीं की। उसने दांत पीस लिए, आरव को घूरा और पीछे हटने की कोशिश की, आरव से दूरी बनाने की कोशिश की। हालांकि वह 2 कदम भी नहीं चला था कि वह कराह उठा। उसका चेहरा रंगहीन हो गया और उसका शरीर डगमगा गया। सामान्य रूप से यदि एक शक्तिशाली व्यक्ति की बांह कट जाती है तो वह पलक झपकते ही उसे फिर से उगा सकता है। लेकिन इस समय इस शक्तिशाली व्यक्ति को डरावने रूप से पता चला कि उसकी टूटी हुई बांह न केवल नई बांह नहीं उगा सकती थी,
बल्कि खून का बहना भी नहीं रुका। इसके अलावा घाव पर बची हुई तेज तलवार की आभा अभी भी उसके घाव को चीर रही थी और उसके शरीर में जीवन शक्ति को नष्ट कर रही थी। यह स्वर्गीय हत्या तलवार की आभा की भयावहता थी। 3 प्राचीन तलवार तकनीकें जीवन को नष्ट कर सकती थीं और यहां तक कि टूटी हुई बांह को भी पुनर्जनन नहीं होने देती थीं। आह! यह शक्तिशाली व्यक्ति अंततः अपने आप को रोक नहीं सका और एक तीखी चीख निकाली। उसका रक्त और ऊर्जा गंभीर रूप से कम हो गई थी और वह डगमगा गया और लगभग गिर पड़ा। इस समय उसकी आंखें अंधेरी हो गईं, जैसे कि एक बड़ी छाया उसे ढक रही हो। धम! रहस्यमयी चुंबकीय पर्वत उतरा और इस शक्तिशाली व्यक्ति को सीधे पर्वत के नीचे दबा दिया। इस शक्तिशाली व्यक्ति की ऊर्जा और रक्त स्वर्गीय हत्या तलवार की आभा द्वारा नष्ट कर दिया गया था। बहुत कम बचा था और वह रहस्यमयी चुंबकीय पर्वत के दबाव को बिल्कुल भी नहीं झेल सका। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो साधना जगत के शिखर पर लगभग खड़ा था, बिना कोई आवाज किए खूनी कीचड़ का ढेर बन गया। उसके शरीर का कोई निशान नहीं बचा और उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो गए। साधुओं का समूह हिल गया। यह बहुत दुखद था। संयुक्त क्षेत्र तक साधना करने और शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए किसी को अनगिनत खतरों का अनुभव करना पड़ता था, अनगिनत अवसर प्राप्त करने पड़ते थे और अनगिनत रोमांच होने पड़ते थे। यह अफसोसजनक था कि वह केवल एक युद्ध में मर गया जो वास्तव में दुखद था। साधना का मार्ग स्वर्ग के खिलाफ जाना है और हर कदम खतरनाक है। यह पूरी तरह से सच था। इस युद्ध के बाद गुप्त कक्ष में किसी और ने आरव को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अभी भी कुछ संयुक्त शक्तिशाली लोग थे, लेकिन वे जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते थे। गुप्त कक्ष के दूसरी ओर से गुस्से की चीखें और झगड़े की आवाजें आईं। महान एकता सृजन गोली, इसे सौंप दो। मैं धर्मगुरु जी किंग निश्चित रूप से इस गोली को लूंगा। देखते हैं कौन मेरे साथ मुकाबला करने की हिम्मत करता है। तुरंत एक सुपर संप्रदाय का एक और धर्मरूप धर्मगुरु खड़ा हो गया। यह महान एकता सृजन गोली भी एक प्राचीन गोली थी। कहा जाता है कि जैसे ही धर्मरूप धर्मगुरु एक गोली लेता है, वह एक छोटे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि को छीनने के रूप में माना जा सकता था। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि कुछ गलत था। आरव भी महान एकता सृजन गोली का नाम सुनकर ललचाया। धम धम धम! महान एकता सृजन गोली के लिए लड़ने के लिए लगभग 100 धर्मरूप धर्मगुरु एक दूसरे से लड़ रहे थे और कई जादुओं ने टकराकर जोरदार आवाजें पैदा की। इस समय गुप्त कक्ष में कई शक्तिशाली लोग भी एक प्राचीन युद्ध कला के कारण एक दूसरे का सामना कर रहे थे। मैं इस टुकड़े के लिए यहां आया था। यह मेरे दक्षिण स्वर्ग संप्रदाय का एक टुकड़ा है जो कई वर्षों से खो गया है। मैं आशा करता हूं कि आप साथी साधु मुझे कुछ सम्मान देंगे। जब मैं यहां से निकलूंगा तो मेरा संप्रदाय दक्षिण स्वर्ग संप्रदाय विराट नगर के शीर्ष संप्रदायों में से एक। दक्षिण स्वर्ग संप्रदाय का एक शक्तिशाली व्यक्ति ने थोड़ा मुठ्ठियां बांधी। उनके स्वर में याचना का एक संकेत था। हाय! एक शक्तिशाली व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम आसानी से कह देते हो। इस प्राचीन मंदिर के खजाने सभी बिना मालिक के हैं। तुमने कहा कि यह दक्षिण स्वर्ग संप्रदाय का है ना? ठीक है। एक अन्य शक्तिशाली व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, यदि तुम खजाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चालें इस्तेमाल करनी होंगी। कोई भी साधु जो परम आरंभ प्राचीन मंदिर में आता है, खाली हाथ लौटना नहीं चाहता। ये शक्तिशाली लोग कुछ शब्द कहे बिना ही लड़ने लगे। गुप्त कक्ष में साधु लगातार खजाने खोज रहे थे और युद्ध लगातार भड़क रहे थे, जिससे अराजकता पैदा हो गई। केवल एक ही जो वास्तव में इससे बाहर रह सकता था, वह आरव था। ये साधु अभी भी तर्क संगत थे और कोई भी आसानी से उसकी धार को छूने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस गुप्त कक्ष में अधिक से अधिक साधु मर गए। लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं और लाल रक्त ने जमीन को रंग दिया। समय बीतता गया। गुप्त कक्ष में लड़ाई अभी भी रुकने के कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। कई खजानों के प्रकट होने के साथ अधिक से अधिक साधु पागलपन में पड़ गए, यहां तक कि अपनी बुद्धि खो बैठे और पूरी तरह से खून के प्यासे हो गए। मूल रूप से इस गुप्त कक्ष में 500 से अधिक साधु थे। आधे अगरबत्ती के समय के बाद
केवल आधे बचे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुप्त कक्ष में साधुओं की संख्या तेजी से घट रही थी। यहां तक कि आरव गुप्त कक्ष से निकलने वाली खूनी गंध को सूंघते हुए अपने दिल में एक आवेग महसूस कर रहा था कि वह गुप्त कक्ष में सभी साधुओं को मार डाले और सभी खजानों को अपनी जेब में डाल ले, लेकिन वह अभी भी थोड़ी सी बुद्धि बनाए रखे हुए था। वर्तमान स्थिति सामान्य नहीं थी। दूसरे शब्दों में, परम आरंभ प्राचीन मंदिर में प्रवेश करने से लेकर अब तक पूरी प्रक्रिया कुछ अजीब रही थी। आरव को हमेशा लगता था कि उसने कुछ नजरअंदाज कर दिया था और उसकी चेतना के समुद्र में उसकी आत्मा बौद्ध सूत्रों का जाप करने लगी, पूरी कोशिश कर रही थी कि वह स्पष्ट दिमाग बनाए रखे। धम! इस समय गुप्त कक्ष की एक दीवार से जोरदार आवाज आई और उस पर दरारें दिखाई देने लगीं जो लगातार फैल रही थीं और बढ़ रही थीं। धम! जोरदार धमाके के साथ दीवार ढह गई और धूल और धुआं उड़ने लगा। दीवार के दूसरी ओर साधुओं का एक समूह खजानों के लिए लड़ रहा था। दीवार ढहने की आवाज सुनकर दोनों तरफ लड़ रहे साधुओं ने रुककर सामने की ओर देखा। वन देवता! इस समय दीवार के दूसरी ओर से एक गर्जना आई। वास्तव में दुश्मनों का सामना एक संकरे रास्ते पर होता है। कौन सोच सकता था कि इस गुप्त कक्ष की दीवार अचानक टूट जाएगी और दूसरी ओर मृत साधक संप्रदाय के बुजुर्ग जरासंध होंगे। बुजुर्ग जरासंध के कपड़े भी खून से सने हुए थे। जाहिर था कि उन्होंने अभी अभी एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया था और वे हत्या की भावना से भरे हुए थे। वे बड़े कदमों से चल रहे थे। बुजुर्ग जरासंध के बाएं तरफ एक संयुक्त अवस्था का शक्तिशाली व्यक्ति हवा में चल रहा था। वह एक खींची हुई तलवार की तरह था जिसकी धार उजागर थी। वह आरव को बुरी नजर से घूर रहा था। तलवार संप्रदाय का शक्तिशाली व्यक्ति। बुजुर्ग जरासंध के दाएं तरफ एक शक्तिशाली व्यक्ति बिजली पर कदम रख रहा था। उसकी आंखें बिजली की तरह थीं और हत्या की आभा के साथ वह हवा को चीरता हुआ आया। हवा और गर्जन महल का शक्तिशाली व्यक्ति। 3 सुपर संप्रदायों के महान गुरु आ चुके थे। सुपर संप्रदाय के संयुक्त शक्तिशाली लोगों की युद्ध शक्ति सामान्य शक्तिशाली लोगों से कहीं अधिक थी। आरव अब केवल धर्म क्षेत्र के मध्य चरण में था। छोटे क्षेत्र के अलावा उनके और इन संयुक्त शक्तिशाली लोगों के बीच एक बड़ा क्षेत्र भी था। वह सामान्य संयुक्त शक्तिशाली लोगों को दबा सकता था, लेकिन यह अभी भी अज्ञात था कि वह इन सुपर संप्रदायों के शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जीत सकता है या नहीं। वन देवता, मुझे आश्चर्य है कि तुम इस बार कहां भाग सकते हो, बुजुर्ग जरासंध ने हंसते हुए कहा। भाग? आरव ने भी हंसते हुए कहा। तुम 3 मुझे मारना चाहते हो? यदि वह धर्म क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में होता तो उसे 3 सुपर संप्रदायों के संयुक्त शक्तिशाली लोगों का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं होता। लेकिन अब वह धर्म क्षेत्र के मध्य चरण में था और उसकी युद्ध शक्ति आसमान छू रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी के 3 धर्म रूप सभी 7 फीट ऊंचे हो गए थे। महान प्रथम जात हथेली! बुजुर्ग जरासंध ने जोर से चिल्लाया और तुरंत आरव के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हथेली बढ़ाई, जो एक विशाल चक्की में संक्षेपित हो गई और आरव की ओर कुचलने लगी। यह मृत साधक संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीक थी। शुरुआत में देवनाथ ने इस महान प्रथम जात हथेली पर भरोसा करके अपने स्तर के लोगों को हरा दिया था। बुजुर्ग जरासंध की महान प्रथम जात हथेली जाहिर तौर पर देवनाथ की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उनकी हथेली में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति वास्तव में संक्षेपित थी। जब यह हथेली नीचे आई तो आरव को लगा कि वह किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था और उसे कभी भी कुचला और मिटाया जा सकता था। चकित करने वाली तलवार! तलवार संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति ने अपनी तलवार घुमाई और काटा। एक चमकदार तलवार की रोशनी उतरी, जैसे एक चकित करने वाली चमक जिसे सीधे नहीं देखा जा सकता था। तलवार संप्रदाय में कई तलवार परंपराएं थीं, लेकिन सबसे शक्तिशाली अजेय तलवार और चकित करने वाली तलवार थी। हवा और गर्जन महल के शक्तिशाली व्यक्ति ने कोई गुप्त तकनीक या जादू का उपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी ऊर्जा और रक्त को प्रकट किया। एक विशाल हथौड़ा पकड़ा जिस पर बिजली की छाप चमक रही थी और उसे आरव के सिर पर दे मारा। 3 शक्तिशाली लोगों ने एक साथ हमला किया। भयानक शक्ति ज्वार की तरह उमड़ी,
लोगों का दम घोंट रही थी। इतना मजबूत, ये तीन शक्तिशाली लोग उस संयुक्त शक्तिशाली व्यक्ति से एक स्तर से अधिक मजबूत थे जो अभी आरव के हाथों मरा था। ऐसे दबाव में आरव ने आकाश की ओर गर्जना की और उसके शरीर से तीन आकृतियां अचानक निकलीं, तेजी से ऊपर चढ़ने लगीं। पलक झपकते ही वे 8 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई थीं। 8 फीट के बाद वे रुके बिना बढ़ते रहे और जल्दी ही 7 फीट और आधा तक पहुंच गए। स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप, साधुओं का समूह स्तब्ध रह गया। यहां तक कि कुछ साधु जो मूल रूप से एक दूसरे से लड़ रहे थे, वे अस्थायी रूप से रुक गए, आश्चर्य से घूरते हुए। यह कैसे संभव है? वन देवता के स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप दो नहीं बल्कि तीन हैं। धर्म क्षेत्र के मध्य चरण में उन्होंने 7 फीट ऊंचे 3 स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप संक्षेपित किए। यह भयानक है। अपने स्तर के लोगों में अब कौन वन देवता का मुकाबला कर सकता है? सामान्य रूप से कहें तो कोई भी जो 7 फीट और 7 इंच ऊंचा स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप विकसित कर सकता है, उसे स्वर्ग के खिलाफ विद्रोही माना जा सकता है। आरव की तरह सीधे 3 स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूपों को प्रकट करना कई साधुओं की समझ से परे था। यहां तक कि बुजुर्ग जरासंध और अन्य 2 लोग भी स्तब्ध रह गए। बिजली और गर्जन धर्मकाया ने एक लंबा चाबुक पकड़ा और हवा और गर्जन महल के बुजुर्ग की ओर लपका, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। लंबा चाबुक बिजली की शक्ति के साथ चमक रहा था, हवा में तड़तड़ाहट की आवाज कर रहा था। एक विनाशकारी आभा और असाधारण चपलता के साथ यह हवा और गर्जन महल के बुजुर्ग की बांह के चारों ओर लपेट गया। हवा और गर्जन महल के बुजुर्ग एक विशाल हथौड़ा पकड़े हुए थे। जादुई हथियारों में कुल्हाड़ी और हथौड़े जैसे हथियार सबसे शक्तिशाली थे। हालांकि बिजली और गर्जन धर्मकाया का लंबा चाबुक नरम और परिवर्तनशील था, जो हवा और गर्जन महल के बुजुर्ग के विशाल हथौड़े को रोकने के लिए पर्याप्त था। धम! लंबा चाबुक विशाल हथौड़े से सीधे नहीं टकराया, बल्कि हवा और गर्जन के बुजुर्ग की बांह पर एक सांप की तरह गिरा, कई बार लपेटा और शक्तिशाली बिजली की शक्ति के साथ फट पड़ा। हवा और गर्जन महल के शक्तिशाली व्यक्ति ने कराहते हुए कहा और अपनी बांह में तीव्र दर्द महसूस किया, जैसे कि सुई चुभ रही हो। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक थी। वह संयुक्त क्षेत्र में था, फिर भी ऐसा था। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि यदि धर्मरूप धर्मगुरु की बांह इस लंबे चाबुक से लपेटी जाती तो क्या परिणाम होते। यह अनुमान है कि पूरी बांह की जीवन शक्ति तुरंत नष्ट हो जाती। दूसरी ओर बुजुर्ग जरासंध की महान प्रथम जात हथेली का सामना करते हुए तथागत धर्मकाया ने अपनी भौहें और आंखें नीचे कीं, एक गंभीर रूप के साथ रहस्यमय सूत्रों का जाप करते हुए और अपनी हथेली बढ़ाई। तथागत धर्मकाया की हथेली पर जैसे सोने की पन्नी की एक परत छड़ी हो, सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थी और महान प्रथम जात हथेली से टकराई। 2 हथेलियां टकराईं। तथागत धर्मकाया का शरीर थोड़ा कांप गया, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। आरव भी स्थिर रहा, चुपके से अचल मूलभूत मुद्रा का अभ्यास करते हुए, महान प्रथम जात हथेली के प्रभाव और शेष शक्ति को नष्ट कर रहा था, और स्वर्गीय राक्षस का जादुई शरीर तलवार संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति का सामना कर रहा था। चकित करने वाली तलवार वास्तव में चकित करने वाली थी। हालांकि यह तलवार की रोशनी लुढ़कते हुए अंधेरे राक्षसी ऊर्जा में फंस गई थी और इसकी गति धीमी होती जा रही थी। यह अब चकित करने वाली नहीं थी और स्वर्गीय राक्षस की कृपाण द्वारा भारी रूप से तोड़ दी गई थी। 3 सुपर संप्रदायों के संयुक्त शक्तिशाली लोगों का पहला हमला आरव के 3 स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूपों के उपयोग से पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया था। इस समय आरव बीच में खड़ा था। 7 फीट ऊंचे 3 स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप प्राचीन दिग्गजों की तरह उसकी रक्षा कर रहे थे। उसने अपनी बाहें लहराईं और 3 शक्तिशाली लोगों के खिलाफ लड़ा। इस समय आरव ऐसा लग रहा था जैसे उसके 3 सिर और 6 बाहें हों। आकाश तकनीक, स्वर्गीय तलवार, हवा और गर्जन प्रहार, मृत साधक संप्रदाय, तलवार संप्रदाय और हवा और गर्जन महल के 3 महान गुरुओं ने एक साथ हमला किया, अपने संप्रदाय की सबसे उन्नत जादू को प्रकट करते हुए। संयुक्त शक्तिशाली लोगों की जादू शक्ति को निश्चित रूप से विशाल और असीम के रूप में वर्णित किया जा सकता था।
यहां तक कि सबसे सामान्य जादू जब एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों से प्रकट किया जाता था तो वह भयानक विनाशकारी शक्ति को प्रकट करता था। इस शीर्ष स्तरीय जादू की तो बात ही छोड़ दें। आरव की आंखें चमक रही थीं और वह निडर दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आत्मा से 3 स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूपों को नियंत्रित किया और अपनी 6 बाहों को लहराकर 3 शक्तिशाली लोगों के साथ लड़ा। धम धम धम। हर बार जब दोनों पक्ष टकराते थे तो एक कर्णभेदी ध्वनि फट पड़ती थी। बुजुर्ग जरासंध और अन्य 2 लोग सुपर संप्रदाय से थे और उन्होंने सबसे उन्नत गुप्त तकनीकों का अभ्यास किया था। केवल एक हाथ की लहर और एक चाल से वे पहाड़ों को ढा सकते थे और नदियों को सुखा सकते थे। यह संयुक्त क्षेत्र की सच्ची शक्ति थी। उनके शरीर जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत हो गए थे और उन्हें हिलाया नहीं जा सकता था। आरव का स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप प्राचीन विशाल आत्मा की तरह था और वह केवल 3 महान शक्तियों के साथ मुश्किल से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हर बार जब वे एक दूसरे का सामना करते थे तो 3 स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप पूरे हिल जाते थे। यह अभी भी इन सुपर संप्रदायों की संयुक्त शक्ति से थोड़ा पीछे है। आरव ने अपने दिल में सोचा, यदि उसका स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप 9 फीट या 99 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता था तो वह शायद इन संयुक्त शक्तिशाली लोगों को दबा सकता था। आरव को नहीं पता था कि हालांकि बुजुर्ग जरासंध और अन्य 2 लोगों को इस समय बढ़त थी, उनके दिलों में डर चरम पर पहुंच गया था। वे तीनों सुपर संप्रदायों के शक्तिशाली लोग थे। उनकी युद्ध शक्ति के साथ, यहां तक कि अगर वे अकेले होते तो अपने स्तर के सैकड़ों शक्तिशाली लोगों को दबाने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अब एक धर्म रूप धर्म गुरु वास्तव में तीनों के खिलाफ अकेले लड़ सकता था। इसके अलावा हालांकि उनकी बढ़त थी, चाहे वे जादू डालते हों या अपनी त्रुप की चालें इस्तेमाल करते हों, वे इन 3 स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूपों को नहीं तोड़ सकते थे। ये 3 स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप उनके द्वारा देखे गए किसी भी स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप से अधिक ठोस थे। यह वास्तव में कल्पना करना कठिन है कि यह वन देवता इस स्तर तक कैसे साधना कर सका। यह विचार बुजुर्ग जरासंध के दिमाग में चमका। इससे पहले उन्होंने आरव के बारे में कुछ खबरें सुनी थीं, जैसे कि दृष्टि सूची में शीर्ष पर होना, उपदेश स्थल पर होना, कई शीर्षक प्राप्त शिष्यों को दबाना और मारना और वन देवता का मार्ग स्थापित करना। लेकिन उनके दिल की गहराई में उन्होंने आरव को वास्तव में एक बड़े दुश्मन के रूप में नहीं माना था। वे संयुक्त शक्तिशाली लोग थे। यहां तक कि अगर आरव धर्म क्षेत्र में प्रवेश करता तो वह अभी भी उनसे एक बड़े क्षेत्र पीछे होता। यह एक ऐसी खाई थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। इस समय बुजुर्ग जरासंध और अन्य 2 लोगों ने वास्तव में महसूस किया कि आरव कितना भयानक था। धर्मगुरु वन देवता, जो केवल धर्म क्षेत्र में है, पहले से ही इन शक्तिशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यदि वन देवता संयुक्त क्षेत्र में प्रवेश करता है तो क्या संप्रभु महाद्वीप पर वह प्रभुत्व नहीं जमा लेगा? बुजुर्ग जरासंध को अंततः एक बात समझ में आई। संप्रदाय के आधे पूर्वज दीफान ने एक बार अपनी स्थिति की परवाह किए बिना शून्य वापसी क्षेत्र में अभी भी मौजूद धर्मगुरु वन देवता का गला घोंटने की कोशिश की थी। न केवल इसलिए कि उनके कबीले के सदस्य देवनाथ को मार दिया गया था, एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि दीफान ने वन देवता की भयानक संभावना को महसूस किया था। गला घोंटना, इस अवसर का उपयोग करके वन देवता को यहां मारना होगा। मारो। लगभग एक ही समय में 3 शक्तिशाली लोगों ने अपनी ऊर्जा और रक्त को एकजुट किया, अपनी जादू शक्ति को चरम तक बढ़ाया और आरव को दबाने की कोशिश की। जब तक वे 3 स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूपों की रक्षा को तोड़ सकते थे, वे करीब पहुंच सकते थे और संयुक्त शक्तिशाली लोगों के भौतिक शरीर और रक्त पर भरोसा करके वन देवता को पूरी तरह से मार सकते थे। हालांकि जलकमल का असली शरीर मजबूत था, यह कभी भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के भौतिक शरीर को नहीं झेल सकता था। अविची नरक, उड़ता रेत और पत्थर, बैंगनी बिजली तूफान, 3 धर्म रूप धर्म गुरुओं की रक्षा में आरव ने लगातार जादू बदले और एक सांस में 30 से अधिक जादू डाले। एक पल में पूरे हॉल में जादू शक्ति उबलने लगी। धम धम धम। बुजुर्ग जरासंध और अन्य 2 लोग स्तब्ध रह गए।
उन्हें कभी नहीं उम्मीद थी कि आरव का जवाबी हमला इतना उग्र होगा। निकट युद्ध की तो बात ही छोड़ दें, 30 से अधिक जादुओं के प्रभाव में वे अपनी स्थिरता बनाए नहीं रख सके और लगातार पीछे हटते गए। इतने सारे जादू! कुछ साधुओं ने इस दृश्य को देखा और स्तब्ध रह गए और चुपके से आश्चर्यचकित हुए। इनमें से कोई भी जादू अनगिनत धर्म गुरुओं से प्रतिस्पर्धा आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होता। अप्रत्याशित रूप से आरव ने एक सांस में 30 से अधिक जादू फट दिए। यह कैसी ताकत थी? 3 शक्तिशाली लोग आरव द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए थे और उसका जवाबी हमला अभी रुका नहीं था। हवा! आरव के पास अचानक 3 आग की गेंदें दिखाई दीं। लाल अमर आग, सुनहरा बौद्ध धर्म की आग, काला राक्षस की आग। 3 आग की गेंदें दिखाई दीं और पूरे हॉल का तापमान अचानक बढ़ गया। आरव ने अपनी आत्मा को सक्रिय किया और 3 आगें जल्दी से एक साथ आईं और संक्षेपित हो गईं। समाधि की आग आ रही थी। कई साधु पीछे हट गए। कुछ साधु मूल रूप से दूसरी जगह पर लड़ रहे थे। उनके जादू अभी अभी संक्षेपित हुए थे जब समाधि की आग द्वारा उत्सर्जित तीव्र गर्मी ने उन्हें राख में बदल दिया। जाओ! आरव ने हल्के से डांटा और समाधि की आग को बुजुर्ग जरासंध की ओर गोली मार दी। ये छोटी सी आग कितनी शर्मनाक है! बुजुर्ग जरासंध ने हल्के से हंसते हुए कहा और अपनी बड़ी हथेली बढ़ाई, आग को टुकड़ों में कुचलने की कोशिश की। यह छोटी सी आग तुम्हें मार देगी। उसके बोलने से पहले आरव की भौहों के बीच से आत्मा की आग की एक किरण फट पड़ी और तुरंत समाधि की आग में गायब हो गई। आग की शक्ति आसमान छू गई। 4 समाधि की आग। यह शक्ति में वृद्धि केवल 10 या 20% की वृद्धि नहीं थी, बल्कि सीधे दोगुनी थी। हालांकि समाधि की आग बुजुर्ग जरासंध और अन्य लोगों को धमकी नहीं दे सकती थी। वे एक आकस्मिक मुक्के से समाधि की आग को बुझा सकते थे। हालांकि यहां तक कि संयुक्त अवस्था के एक शक्तिशाली व्यक्ति का भौतिक शरीर भी 4 समाधि की आग की शक्ति को नहीं झेल सकता था। ओह नहीं, मुझे धोखा दिया गया! बुजुर्ग जरासंध का चेहरा बदल गया। आरव की चौथी आत्मा की आग तब छोड़ी गई थी जब बुजुर्ग जरासंध समाधि की आग को अपनी हथेलियों में पकड़ने वाले थे। इस समय बुजुर्ग जरासंध के लिए रुकना बहुत देर हो चुकी थी। हवा! यह आग की गेंद तुरंत बुजुर्ग जरासंध की हथेली में फट पड़ी। भयानक आग की शक्ति के साथ फट पड़ी। बुजुर्ग जरासंध की हथेली का मांस और खून चटकने की आवाज के साथ जल रहा था। यहां तक कि अंदर की सफेद हड्डियां भी दिखाई देने लगीं, जो एक चौंकाने वाला दृश्य था। आह! बुजुर्ग जरासंध का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने एक चीख निकाली। 4 समाधि की आग बहुत तेजी से जल रही थी, उनकी हथेली से फैलती हुई और उनकी पूरी बांह की ओर बढ़ रही थी। उनके बागे के आस्तीन तुरंत राख में बदल गए। पूरी बांह 4 समाधि की आग से ढक गई थी। खड़खड़! बुजुर्ग जरासंध ने उन्मत्त रूप से अपनी ऊर्जा और रक्त को जुटाया। अपनी बांह पर 4 समाधि की आग को दबाने की कोशिश की। हालांकि उनका रक्त अभी तक ज्वार की तरह नहीं पहुंचा था और जब यह 4 समाधि की आग से टकराया तो एक तड़तड़ाहट की आवाज हुई जिससे गतिरोध हो गया। यह गतिरोध वास्तव में बुजुर्ग जरासंध के लिए एक बड़ी यातना थी। उनकी आधी बांह अभी भी 4 समाधि की आग से जल रही थी। उस पर का मांस और खून राख में बदल गया था। केवल सफेद हड्डियों के टुकड़े बचे थे। मुझे कहना होगा कि शक्तिशाली व्यक्ति का शरीर वास्तव में भयानक था। 4 समाधि की आग की शक्ति के साथ भी यह केवल बुजुर्ग जरासंध के मांस और खून को जला सकती थी, लेकिन उनकी हड्डियों को राख में बदलना मुश्किल था। बुजुर्ग जरासंध की आंखों में क्रूरता की एक चमक थी। उन्होंने एक ठंडी चमक वाली लंबी चाकू निकाली और अपनी एक बांह को काटने की तैयारी की ताकि दर्द से राहत मिल सके।